नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्किलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा फिर से आ गया हूँ आपके सामने। हम लोग सीमेंट पढ़ रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए जानते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने सीमेंट पढ़ा, सीमेंट के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े, किन किन रॉ मटेरियल से बनकर हमारा कौन सीमेंट तैयार होता है वो चीज़ हमने देखा। उसका फंक्शन क्या है, हर एक कंपोनेंट्स का, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेरियस फंक्शन क्या है और कितने प्रपोर्शन में वो सीमेंट में पाया जाता है। अभी तक हमने ये चीज़ देखी थी। और लेक्चर 3 में हम लोग ने इसके पहले सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ी थी। ये सीमेंट को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे हम क्वेरीज से लेकर उसको आते हैं, फिर उसको क्रशर में डाल करके, फिर रोटरी किल्न से उसको पास करा के, फिर ग्राइंडर में लेकर के आते हैं और वहाँ पे उसको ग्राइंड करके फिर जो हमारा सीमेंट तैयार हो जाता है। तो गाइस आइए देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट की कितनी टाइप्स होते हैं। सो गाइस, मैं अमित वर्मा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी कुछ आईडीज़ हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। और अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी इस पीडीएफ में, सीमेंट के बारे में, किसने इन्वेंट किया क्या, और ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पल्वराइज, क्लिंकर एंड कैल्सिनेशन क्या होता है, ये हमारे सीमेंट के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। हाइड्रोलिक, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का क्या यूज़ है, क्या होती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने अलग अलग जो इंग्रेडिएंट सीमेंट में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लाइम कंटेंट होता है, और उसके क्या फंक्शन होते हैं और क्या कॉम्पोजिशन होता है उसका, वो सब हमने इसमें पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने देखा था कि इन रॉ मटेरियल से बनके हमारे बोग कंपाउंड्स बनते थे जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये सब हमने इसका परसेंटेज देखा था और इन सब का काम देखा था कि सीमेंट में इसका काम क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये सब इफेक्ट करते हैं। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये और ये आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, और ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड हो गया। ये हमने एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हो क्या क्या फंक्शंस होते हैं डिफरेंट वेरियस बोग कंपाउंड्स के। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ा था। फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का क्या क्या फैक्टर्स जो जिस पे डिपेंड करता है, ये सब भी हमने देख लिया था। और फिर उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ी थी, कैसे हम सीमेंट को क्वारी से लेकर के क्रशर में डाल करके, फिर रोटरी किल्न से पास करा के, फिर उसको ग्राइंड करके हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। और दो प्रोसेस पढ़ लिए थे हमने, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था जो अब तक हमने पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, कौन कौन सी कितनी वैरायटीज़ की सीमेंट होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी नंबर पे आती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो नॉर्मली हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है। अब दिस टाइप ऑफ सीमेंट कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, इज मैन्युफैक्चर्ड टू पाउडर बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन एंड अदर रॉ मटेरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ आर्गिलेशियस, कैलकेरियस एंड जिप्सम। हम लाइमस्टोन के साथ ये तीनों मटेरियल्स को ऐड करते हैं जिससे हमारा पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। ये कहाँ प्रेफर करी जाती है, जहाँ पर फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए। एंड द सीमेंट इज अवेलेबल इन मार्केट। 3 ग्रेड्स में ये सीमेंट अवेलेबल होती है, OPC 33, 43 एंड 53। तो ये OPC क्या है, OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और 33 इसकी स्ट्रेंथ है। दैट इज द ग्रेड इम्प्लाई द मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है एट पर्टिकुलर सीमेंट आफ्टर 28 डेज, यानी कि 28 डेज बाद उसकी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें ये बताता है, 33, 43 या 53। नेक्स्ट आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज वेरी सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट इट कंटेन्स हायर प्रपोर्शन ऑफ C3S कंटेंट। ट्राई कैल्शियम सल्फेट इसमें ज़्यादा होता है और फाइनल ग्राइंडिंग के साथ, देयरफॉर इट गिव्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एट अर्ली स्टेज दैन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। The strength of the cement at age of 3 days is almost same as that of 7 days, यानी कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 7 दिन की स्ट्रेंथ होगी उतनी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ज़्यादा स्ट्रेंथ, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हायर प्रोपोर्शन होता है C3S कंटेंट का। C3S कंटेंट ज़्यादा होता है जो इनिशियल सेट में आपकी मदद करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है, इज दैट द फॉर्म वर्क कैन बी
रिमूव्ड अर्लियर। जो हमारा फॉर्म वर्क होता है, जो टेम्पररी स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्म वर्क, तो उनको हम जैसे आप देखते होगे प्लास्टरिंग के दौरान हम कुछ उसमें बांध देते हैं ताकि यहाँ पर खड़े होकर के प्लास्टर ईजिली से किया जा सके, उसको हम फॉर्म वर्क कहते हैं। और ताकि हम फॉर्म वर्क को जल्दी, अगर सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा तो हम फॉर्म वर्क को जल्दी रिमूव कर सकते हैं, जिससे हम उसको कहीं और जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन सेव द कॉस्ट, जिससे हमारी फॉर्म वर्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी। दिस सीमेंट कैन बी यूज इन, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी हमको प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और रोड वर्क्स में भी काफ़ी इसका इस्तेमाल पाया जाता है। अगला आता है हमारा लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S कंटेंट, इसको हम C2S इस तरीके से लिखते हैं, C2S, एंड बाय डिक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ C3S एंड C3S। C3S को C3S ऐसे लिखते हैं, एंड दिस इज C3A। तो C3S कंटेंट और C3A कंटेंट का डिक्रीज करा देंगे और C2S कंटेंट को बढ़ा देंगे तो हमारा लो हीट सीमेंट मिल जाएगा। द सीमेंट इज लेस रिएक्टिव एंड इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम से ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले। हेंस इसको हम यूज़ करते हैं मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में। मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमको बहुत सारा कंक्रीट चाहिए एक साथ, जैसे कि हम जब डैम बनाते हैं तो डैम में हम जो डैम्स होते हैं, डैम में ग्रेविटी डैम हुआ तो इसमें हमको पूरा स्ट्रक्चर को कंक्रीट से फिल करना होता है। कौन से? कंक्रीट डैम्स में। अब कंक्रीट डैम में पूरा स्ट्रक्चर हमको अगर कंक्रीट से फिल करना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमको मास कंक्रीट चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट एक साथ चाहिए। तो वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये कंपेरेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपका, जितने भी जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये पूछ देते हैं कि आपका जो सीमेंट है, जो लो हीट सीमेंट है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली डैम्स में, या फिर उल्टा पूछ देंगे कि डैम में कौन सा सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज मेड बाय रिड्यूसिंग C3A एंड C4AF कंटेंट। C3A का एंड C4AF का कंटेंट को रिड्यूस करके हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनता है। अब ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है? सीमेंट विद सच कॉम्पोजिशन दैट हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक्स, क्योंकि सल्फेट से क्या होता है, कंक्रीट में करोजन आ जाता है, इतना याद रखना। तो जो सीमेंट सल्फेट रेजिस्टिंग होगी उसका इफेक्ट ज़्यादा वो सल्फेट को रेजिस्ट कर लेगी, ठीक है। तो यानी कि करोजन कंक्रीट में कम होगा। तो इसलिए हम जैसे करोजन क्या कंक्रीट में क्या, जैसे आप देखते हो आयरन में रस्टिंग हो जाती है, आयरन करोड हो जाता है, वैसे ही आपका जो कंक्रीट होता है ये भी करोड होता है, लेकिन ये करोड होता है आपका सल्फेट से, और जो आपका लोहा या फिर आयरन जो होता था वो आपका एयर एंड वाटर से होता था, क्या करोड़ होता था, ठीक है। उसके बाद आता है दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन इन सॉइल वेयर सबसॉइल कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सल्फेट, यानी कि जिस सॉइल में सल्फेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पे सल्फेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो हमको जब वहाँ पे सॉइल में फाउंडेशन बनाएंगे तो हमको वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट क्या है? इट इज़ एन और टाइप ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच इज़ प्योर वाइट इन कलर, जो प्योरली वाइट कलर की होती है, and has particularly the same composition and the same strength as ordinary Portland cement. तो to obtain the white color, आयरन ऑक्साइड कंटेंट इज कंसिडरेबली रिड्यूस, यानी कि जो हमको वाइट कलर मिलता है उसमें हम आयरन ऑक्साइड का जो आपका कंटेंट होता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दिस सीमेंट आर, कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं? लाइमस्टोन एंड चाइना क्ले का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। दिस सीमेंट ड्यू टू इट्स वाइट कलर is mainly due to is used for interior and exterior decorative works like external rendering of buildings, facing slabs, floorings, ornamental concrete products, paths of gardens, swimming pools etc. तो इन सब जगह हम इस वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी टाइम आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए,
जैसे कि जब फ्लोरिंग पड़ रही होती है तो फ्लोरिंग में जो टाइल्स के बीच में जो स्पेस रह जाती है उसको हम वाइट सीमेंट से भर देते हैं, या फिर आपके जब घर में टाइल्स लग रही होती हैं वॉल्स पे बाथरूम्स में तो उसको भी हम वाइट सीमेंट से फिलअप कर देते हैं। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो कि ये देखने से ख़राब भी नहीं लगता और इसका लुक भी काफ़ी सही आता है। नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ सीमेंट है हमारी, ये है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय ग्राइंडिंग टुगेदर पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर्स एंड पोज़ोलाना, यानी कि हम पोर्टलैंड, ये नाम से ही पता चल रहा है पोर्टलैंड प्लस पोज़ोलाना, तो हम पोर्टलैंड सीमेंट को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, पोज़ोलाना के साथ। पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स यानी कि जो आपके स्टोन्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के, उसे हम क्लिंकर्स कहते हैं जिनको पेव किया जाता है। एंड पोज़ोलाना विद द एडिशन ऑफ जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट और बाय अल्टीमेटली एंड यूनिफॉर्मली ब्लेंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड फाइन पोज़ोलाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल एजेंसीज दैन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। Concrete made with Portland pozzolana cement is thus considerably particularly suitable for construction in seawater, hydraulic works and for mass concrete works। इन सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? It is manufactured by adding water repellent chemicals to ordinary Portland cement in the process of grinding। Hence the cement stored does not spoil even during monsoon, यानी कि मानसून के समय भी हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर रिपेलेंट केमिकल्स एड ऑन कर देते हैं। द सीमेंट इज क्लेम्ड टू रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग रेन ऑल्सो। जब हम इसको रेनफॉल में या मानसून के सीज़न में जब ट्रांसपोर्ट करी जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन के समय भी ये ख़राब नहीं होती, तो इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स सच एज डैम्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर टैंक, स्पिलवेज एंड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। इन सभी जगह पर हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर को रिपेल करता है, तो यानी कि डैम्स में सूटेबल रहेगा। वाटर टैंक जो जितने भी हम स्ट्रक्चर्स पानी में बनाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगला देखते हैं कलर्ड सीमेंट। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 5 to 10% ऑफ मिनरल पिगमेंट्स विद पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। Due to the various color combinations, this cement is mainly used for interior and exterior decorative works। वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस के कारण इस सीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है वाटरप्रूफ पोर्टलैंड सीमेंट। वाटरप्रूफ सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विद ऑर्डिनरी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्मॉल मेटल stearates such as calcium, aluminium, etc. at the time of grinding। This cement is used for the construction of water retaining structures like tanks, reservoirs, retaining walls, swimming pools, dams, bridges, piers, etc। तो इन सब जगह पर हम वाटरप्रूफ पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। इन दिस केस पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में क्या होता है? नॉर्मल सीमेंट क्लिंकर्स आर मिक्स्ड अप टू 65% ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग फॉर द फाइनल ग्राइंडिंग। दिस टाइप ऑफ सीमेंट कैन बी यूज्ड विद द एडवांटेज इन मास कंक्रीट वर्क्स। कौन कैसे एडवांटेजेस? जैसे डैम्स, फाउंडेशंस, अबूटमेंट ऑफ ब्रिजेस, रिटेनिंग वॉल्स, कंस्ट्रक्शन इन सी वाटर। तो इन सब जगहों पर हमारा पोर्टलैंड ब्लास्ट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आती है आपकी एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, यानी कि जो एयर ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे एजेंट्स जो एयर को अपने अंदर ले सकें, जैसे रिजाइंस हो गया, ग्लूज हो गया, सोडियम सॉल्ट और सल्फेट हो गया विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट आपका आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब ये हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है? High alumina cement is a special cement manufactured by mixing of bauxite, aluminium ore and lime at a certain temperature। This cement is also known as calcium aluminium cement
एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज़ वेरी हाई, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड इट इज़ मोर वर्केबल दैन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ज़्यादा इस पे हम काम कर सकते हैं इस सीमेंट पे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव सीमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज जिसमें होंगी, द सीमेंट विच डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टाइम ऑफ हार्डनिंग, यानी कि ये श्रिंक नहीं करती है, ये एक्सपैंड करती है, बट एक्सपैंड स्लाइटली विद टाइम के साथ एक्सपैंड करती है, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव सीमेंट। This type of cement is mainly used for grouting anchor bolts and pre-stressed concrete ducts. तो ये गाइज हमने देखा 13 टाइप्स ऑफ सीमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में, आप इनको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी सीमेंट है, एक बार फिर से आप देख लो कौन कौन सी सीमेंट है। टाइप्स ऑफ सीमेंट: ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, वाइट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, वाटरप्रूफ एंड पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट और एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड द एक्सपेंसिव सीमेंट। तो गाइज अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, इतना आज के लिए सफिशिएंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो गाइज इसको ज़रूर पढ़िए और नोट्स बनाकर पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।